नमस्कार, आप देख रहे हैं नवाचार भारत। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मैं अभी खड़ा हूं बिसाही के शिवम कोचिंग सेंटर पे और ये लगातार प्रदर्शन कर रही है। बिहार बोर्ड का 29 मार्च को 10वीं का रिजल्ट निकला है और इस कोचिंग संस्थान से बहुत अच्छे नंबर आए हैं। आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे और ये मेहनत सिर्फ एक टीचर का है। मैं बताऊंगा, आगे बात करूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल बिहार बोर्ड में 10वीं की परीक्षा में 1677 केंद्र बनाए गए थे और वहीं 1677 केंद्र पर परीक्षाएं आयोजित की गई थी, जिसमें 15,85,000 छात्र शामिल हुए थे और उसी में 8,18,000 लड़कियां थी और 7,67,000 लड़के शामिल थे। इस वर्ष करीबन आपको रिजल्ट की अनुमान बताए तो 82% रिजल्ट निकला है और जिसमें 12,89,000 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि 15,85,000 बच्चे बिहार बोर्ड में टोटल परीक्षा दिए थे और 12,79,000 बच्चे पास किए हैं। बाकी परीक्षा का आंकड़ा है 82%। यहाँ पे बच्चे मौजूद है इस कोचिंग सेंटर में। देखिए, शिवहर में क्या है ना कि ऐसा बहुत सारा कोचिंग संस्थान है जिनको लोग जानता नहीं है। टॉप 10 में ये कोचिंग संस्थान लगातार रैंक बना रही है। मतलब 2021 से जो है कि कमलेश सर के द्वारा लगातार बच्चों को अच्छे खासे नंबर लाया जा रहा है। इस कोचिंग संस्थान से 409 नंबर बच्चे लाए हैं और लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही है, लड़कों से ज़्यादा आगे है। तो चलिए हम सीधा बात करेंगे। पहले मेडल पहनाइए जिनको जिनको नंबर आया है और माला पहनाइए। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? काव्या रानी। काव्या रानी के लिए सबसे पहले जोरदार तालियां बजाइए। इनका आपका नंबर बताइए, नंबर कितना है आपका? 409। 409। कैसे 409 नंबर आया? कैसे आप तैयारी की थी? पढ़ाई किए हुए थे। आगे आइए। पहले आप पीछे क्यों जा रही है? डरना नहीं है बिल्कुल आपका। हाँ, यहाँ पे आइए। 409 नंबर आपका आया है। पहले आप कहाँ से पढ़ती थी? शिवम कोचिंग सेंटर से। शिवम कोचिंग सेंटर से। तो आपने स्टडी कैसे किया था? मतलब यहीं कोचिंग से पढ़ाई करके या सेल्फ स्टडी भी आपने किया था? सेल्फ स्टडी भी किया था। सेल्फ स्टडी किया था। तो आपका रूटीन क्या था? क्योंकि जैसे जो टॉपर होता है ना, आप टॉपर की श्रेणी में है, तो आपका रूटीन क्या था? क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खड़े हैं जो अगले साल 10th का एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए आप क्या कुछ बोलना चाहती है? कैसे वो भी रूटीन बनाए, कैसे फॉलो करें, कैसे तैयारियाँ करें? हम 7 बजे से पढ़ते थे और एक बजे सो जाते थे। एक बजे तक पढ़ाई किए थे। 7 बजे से पढ़ते थे सुबह? हाँ, और नहीं, 7 बजे से नहीं, मतलब 7 बजे से रात को पढ़ते थे। 7 से 8 बजे से पढ़ाई चालू करते थे और 1 बजे समाप्त करते थे। तो आपका इतना अच्छा नंबर आया है, अब क्या लेना है 12th में? आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है? क्या साइंस लेना है। साइंस लेना है। साइंस लेकर के क्या करना है आगे? हो सके तो डॉक्टरी की तैयारी करेंगे। डॉक्टरी की तैयारी करेंगे। जब रिजल्ट निकला 409 नंबर आया, क्या मतलब जब आप एग्ज़ाम दे के निकली थी, क्लास 10th के बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी बच्चे, तो घर आते हैं तो अपने मार्क्स का वैल्यूएशन निकालते हैं कि हमने इतना लिखा है और हमें लगता है कि इतना आएगा। तो क्या एक्सपेक्टेशन था कि 409 नंबर ही आएगा या हो सकता है कि ज़्यादा आए, 450 नंबर आए? नहीं, लगता था थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। हाँ। पर नहीं आया। 409 नंबर से भी ज़्यादा आपका एक्सपेक्टेशन था? हाँ, तो जब नंबर आया तो फिर कैसा महसूस हुआ कि हाँ 409 नंबर आया है? घर वाले का कैसा रिएक्शन था? घर वाले खुश थे। आप खुश थी कि नहीं? हाँ, खुश थे कि 409 नंबर आया तो खुश थे? हाँ। अगर मतलब कि जैसे आप बोल रही है कि 409 नंबर से भी ज़्यादा आता तो रिवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई करेंगे? क्योंकि आपका नंबर हो सकता है कि और भी ज़्यादा हो। क्या बिहार बोर्ड में कुछ गड़बड़ियाँ आपको नज़र आएगी जिससे नंबर कम हुआ है? नहीं करेंगे। कम नहीं हुआ है। 409 नंबर में खुश है ना आप? हाँ, खुश हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताई थी? काव्या रानी। काव्या बहुत ही मेहनती छात्र है और ये बोल रही है कि 7 बजे शाम से पढ़ाई करती थी और रात के 1 बजे तक पढ़ाई करती थी। इनका मेहनत जो है रंग लाया है। 409 नंबर ये पाई है और आगे साइंस लेकर के पढ़ाई करना चाहती है और डॉक्टर बनना चाहती है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? आकाश कुमार। आकाश जी, कैसे है और ये बताइए कि आपका नंबर कितना आया है? मेरा आया है 393। 394 नंबर। 393 नंबर है। तो ये बताइए, आपके बारे में सुना जा रहा है कि कोचिंग में आपका राइटिंग ठीक नहीं है, तो आप बिहार टॉपर करते हैं। यस सर, राइटिंग नहीं ठीक था मेरा। राइटिंग ठीक नहीं है? आप हंस क्यों रहे हैं? ये बिहार टॉपर लायक नहीं है क्या? है। इनका राइटिंग मतलब राइटिंग के कारण क्या लगता है नंबर कटा है कहीं ना कहीं? हाँ, बहुत ख़राब था। बहुत ख़राब राइटिंग है। मैथ में कितना नंबर आया है? मैथ में 85 आया है। 85 आया है। सबसे ज़्यादा नंबर किस विषय में आया? मैथ में है। मैथ में आया। सबसे कम नंबर किस में आया? साइंस में है। साइंस में क्यों कम नंबर आया? नहीं पता।
नहीं पता, आप ही ना पढ़ के आए, गए थे एग्ज़ाम दिए तो कैसे पता नहीं रहेगा। साइंस मतलब कम टाइम देते थे साइंस पे? नहीं देते थे बहुत। बहुत टाइम देते थे। मैथ के बाद साइंस का। मैथ के बाद साइंस का ही मतलब रहता था। और इंग्लिश में कितना नंबर आया? इंग्लिश में 50 नंबर आया है। 50? यस। 50 या 85? 50। 50। अच्छा ये बताइए, अपने बिहार बोर्ड में क्लास 10th में इंग्लिश सब्जेक्ट को नहीं जोड़ा जाता है, इस पे मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कमलेश? इंग्लिश सब्जेक्ट को क्यों नहीं? जैसे कि अगर आप इंग्लिश, अब जैसे मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, मैं बाहर भी गया हूँ, मैं बाहर भी रिपोर्टिंग किया हूँ, तो क्या है ना कि बिहार के छात्र जब बाहर जाते हैं ना तो उनको इंग्लिश में बड़ा समस्या आता है। अब जब आप आगे का क्या आपका रणनीति है, क्या लीजिएगा वो बताइए फिर बताते हैं। साइंस लेंगे। साइंस लीजिएगा ना? जब आपको इंग्लिश आती है पढ़ने के लिए, थोड़ा सा पढ़ते हैं, जानकारी है इंग्लिश के बारे में? थोड़ा मोड़ा जानकारी होगा यस सर। क्योंकि आप बिहार बोर्ड से हैं। तो इंग्लिश का सबसे पहली बात है कि इंग्लिश का मार्क्स जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? जुड़ना चाहिए। जुड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आगे चलिएगा ना तो फिर इंग्लिश आपको नहीं आएगा ना तो बहुत दिक्कत होगी आपके आगे चल करके, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंग्लिश बच्चे बहुत मात खाते हैं। यस सर। आपको लगता है? हाँ। आपका क्या रूटीन था, कैसे पढ़ते थे आप? 6 बजे से हम पढ़ते थे 9 बजे तक, और 10 बजे तक सो जाते थे, और फिर 3 बजे उठते थे। फिर 3 ये बजे कोचिंग संस्थान कैसा है? ठीक, बहुत अच्छे है। बहुत अच्छा कोचिंग है। कब से पढ़ रहा है इसमें? 10th से ही पढ़ रहे हैं। 10th से ही, मतलब 10th में ही एडमिशन किए थे, क्लास 9th और 10th का? यस सर। अच्छा, काश के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इनका 393 नंबर आया है और ये थोड़ा सा राइटिंग की वजह से चूक हो गए थे, और लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो इनका राइटिंग और भी सुधर सकता है, तो आगे चल करके बहुत अच्छा नंबर इनको आएगा। क्या लगता है? आएगा। आएगा। आपका नाम? गोलू कुमार। गोलू के लिए भी बहुत जोरदार तालियां। आपका नंबर कितना है गोलू? 374। 374। कैसे तैयारी किए थे? पहले माला पहनाइए और मेडल पहनाइए इनको। यही लोग बिहार का, अपने शिवहर डिस्ट्रिक्ट के भविष्य है, यही लोग आगे चल करके अच्छे नंबर आएंगे। देखिए नंबर मैटर नहीं करता है, आप कितने मेहनती है, क्या करते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि वैसे बच्चे होते हैं जिनको नंबर थोड़ा सा कम आता है, लेकिन वो ही आगे चल करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो कैसे आपने तैयारी किया था और किस तरीके से मेहनत आपने किया था? शाम 7 बजे से 12 बजे तक और सुबह 4 बजे से 7 बजे तक। अच्छा, ये आपका रूटीन था, इसी बीच में आप पढ़ते थे। कोचिंग संस्थान में किस तरीके से पढ़ाई होती थी? बहुत अच्छी। ये बताइए कि आपका जब रिजल्ट निकला तो एक्सपेक्टेशन उतना ही था कि 374 का, कि आप ज़्यादा सोचे थे कि ज़्यादा आएगा? नहीं, इतना ही था। इतना ही था? कम गया है। क्यों इतना, क्यों कम था? बच्चा क्या उम्मीद होता है कि हम जब लिखेंगे तो अच्छा लिखेंगे, जब आप इतना पढ़ाई करते तो आपका उम्मीद तो 450 नंबर पार होता। नहीं, 400 तक था। 400 तक था? जी। क्यों, कहीं पढ़ाई में चूक हो गई थी क्या? जी। क्या हुआ था आपके साथ? थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम हो गया। क्या लड़की उड़की का प्रॉब्लम था? नहीं। पापा डेट कर दे गए थे। अच्छा, पापा डेथ कर गए थे। आई एम रियली सॉरी। या तो उसके बाद में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। जी। क्योंकि देखिए अभी बच्चों का क्या होता है ना कि क्लास 10th में होते हैं, घर की भी प्रॉब्लम होती है, तो इनके पिताजी जो है कि डेथ कर गए थे, इसके वजह से अब डिस्टर्ब हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। फिर भी उसके बाद में 374 नंबर लेके आया। एक बार जोरदार तालियां फिर हो जाए इनके लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई, देखिए बिहार में बहुत सारी समस्याएं, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, उनकी समस्याएं भी बहुत अलग है। तो फिर उसके बाद में कैसे आपने अपने आप को मैनेज किया, कैसे आपने एग्ज़ाम दिया? फिर एक होता है ना कि हाँ, जब पिता का साया जो है सर से उठ जाता है तो फिर बच्चे इधर उधर हो जाते, बिखर जाते हैं, वो एग्ज़ाम नहीं देते, फिर अपने काम धाम में लग गया। तो फिर आगे का क्या रणनीति है आपका? पढ़ाई करना है या फिर घर बार को संभालना है? पढ़ाई करना। पढ़ाई करना है। जी। तो क्या लेना है आगे, साइंस या क्या? साइंस। साइंस लेना है। साइंस लेकर के क्या बनना है? साइंस लेकर आर्मी की तैयारी करना। आर्मी की तैयारी करना है, मतलब आर्मी में जाना चाह रहे हैं? जी। आर्मी या बिहार पुलिस। बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं है मेरा, आप आगे बढ़िए, और भी कुछ होता है तो हमसे संपर्क में रहिएगा। जी। ठीक है। आपका नाम? काजल कुमारी। काजल नाम है। जी। तो आप चाहती तो और भी अच्छा नंबर आ सकता था, जी। तो क्यों नहीं, आपने कैसे तैयारी किया कि 303 ही आया? शाम के 7 बजे बैठते थे तो 10 बजे सो जाते थे, फिर सवेरे 6 शाम को 7 बजे बैठते थे तो 10 बजे सो जाते थे? शाम के 6 मतलब पढ़ते थे तो 10 बजे तक पढ़ते थे, फिर सवेरे 3 बजे से पढ़ते थे तो 7 बजे उठते थे। अच्छा, उठते थे। फिर उसके बाद में मतलब आपका जो तैयारी रहा है मतलब बहुत ही बढ़िया रहा है। कोचिंग के द्वारा आपका किस तरीके से क्या प्रिपरेशन होता था? कोचिंग में कैसे पढ़ाई होता था? बहुत अच्छा। बहुत अच्छे तरीके से। घर कहाँ है आपका? विसाई में। जब आपका रिजल्ट निकला तो माता पिता का क्या रिएक्शन था? क्या वो बोले कि अच्छा है? अच्छा है। अच्छा, आगे चल के क्या लेना है? आर्ट्स लेना है। आर्ट्स लेना है। आर्ट्स लेकर के क्या कीजिएगा? टीचर। टीचर बनिएगा।
चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका। आपका नाम? सोनू कुमार। सोनू जी कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। आप हंस भी रहे थे बहुत ज़्यादा। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। कितना नंबर आया आपका? 360। 360 नंबर है, अच्छा नंबर है। कहाँ पढ़ते थे आप? शिवम कोचिंग सेंटर। शिवम कोचिंग सेंटर विसाई में पढ़ते थे। 360 ही क्यों आया? ज़्यादा भी आ सकता था। मेहनत तो किए थे बट कॉपी चेकने में गलत हो चुकी है। चैलेंज किए हैं। चैलेंज किए हैं आप, रिवॉल्यूशन के लिए आपने अप्लाई किया है। किए हैं। तो क्या लगता है कि नंबर बढ़ेगा? जी इनको माला लगता पहनाइए है तो और बढ़ेगा। नंबर बढ़ेगा। तो मतलब आपका एक्सपेक्टेशन था कि ज़्यादा कितना तक आ सकता था जब आप एग्ज़ाम दे करके निकले थे? सोचे थे 450 प्लस लेकिन नहीं आ पाया। 450 प्लस। किस में सबसे ज़्यादा नंबर आपका आया है? जियोग्राफी में। ज्योग्राफी में। और सबसे कम किस में आया है? सबसे कम इंग्लिश में है। इंग्लिश में आया है। क्यों इंग्लिश में कम क्यों आ रहा है बिहार के बच्चों को? क्योंकि हम तैयारी अच्छा से नहीं कर पाए इंग्लिश के, जिस कारण से मेरा इंग्लिश का आप लोग सब कुछ का तैयारी बढ़िया से करते हैं, इंग्लिश का ही क्यों नहीं करते हैं? पढ़ने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा नहीं लगता है इंग्लिश। अब आगे बाद में चल करके आपको इंग्लिश ही परेशान करेगी तो क्या कीजिएगा? तो अब पढ़ेंगे, अब दूसरा क्या करें? अब क्या करना है? अब कहाँ जाना है? अब आपका क्योंकि जब इंटर आपने कर लिया है तो आपसे इसका प्लान क्या है? आगे का प्लान क्या है? थोड़ा आगे जाना है। अभी पढ़ना है, ग्रेजुएशन करना है ग्रेजुएशन करना है या कंपटीशन का तैयारी करना है? कंपटीशन है, ग्रेजुएशन में नाम लिखाएंगे, कंपटीशन का तैयारी करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम? मंजू कुमार। मंजू जी ये बताइए कितना नंबर आया आपका? 373। 303 नंबर आया है। 373? जी। कैसे आपने तैयारी किया था? इसको माला और इनको मेडल भी पहनाइए। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। 373 नंबर आया है। आप कैसे तैयारी की थी? इसी कोचिंग में पढ़ती थी? जी। क्लास 10th में है आप ना? नहीं 12th में। 12th में है। साइंस था या क्या? आर्ट्स था। आर्ट्स था। जी। आर्ट्स में 373 नंबर आया। आगे चल के क्या लेना है? पढ़ना है हमें। पढ़ना है। जी। तो जैसे क्या लेना है? मतलब टीचर बनना है या ग्रेजुएशन करना है या कुछ और का? ग्रेजुएशन करना और उसके बाद बिहार पुलिस का अप्लाई हुआ है। बिहार पुलिस में जाना है। तो वही फॉर्म है। कंपटीशन का तैयारी करना है। और कुछ बताइए, अब जो बच्चे इंटर में यहाँ पे मौजूद है उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जो बच्चे आएंगे तैयारी करने के लिए उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सर तो पढ़ाएंगे ही, बच्चे तैयारी करेगी तब तो निकलेगी ना। अच्छा, जो यहाँ पे पढ़ाई होता है वो सही है? जी। ठीक है, एक मिनट रुक जा। तो जैसे आप पुलिस का तैयारी करना चाहते हैं और आपने मैसेज दिया कि इस कोचिंग में अगर कोई बच्चा आता है इंटर का एडमिशन लेने के लिए, कोचिंग करने के लिए, तो उनके लिए क्या सुझाव रहेगा आपका? पढ़े अच्छा से तब तो अच्छा नंबर लाएगा। हाँ, पढ़े अच्छा से तभी नंबर अच्छा आएगा। जी। बिहार का पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था कैसा आपको समझ में आता है कि ठीक है सरकार का शिक्षा व्यवस्था? नहीं है, क्योंकि मैट्रिक में इंग्लिश पढ़ना नहीं रहता और 12th में आता है, तो बच्चे का कहाँ से आ जाएगा पढ़ना? अच्छा, मतलब मैट्रिक में इंग्लिश नहीं पढ़ना रहता है। 12th में इंग्लिश आता है। जी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो हम- सरकार से कुछ बोलिए कि हाँ कि आप इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं कर रहे हैं? इंग्लिश रहेगा तब तो बच्चा पढ़ पाएगा अच्छे से ना। आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत दिक्कत जी। होती होंगी। तो अच्छा ये बताइए कि आपको इस बार इंग्लिश में कितना नंबर आया है? 50%। 50? जी। अच्छा, तो आपका मैसेज कुछ रहेगा नीतीश कुमार जी के लिए, अपने जो मुख्यमंत्री है उनसे कि या शिक्षा मंत्री है उनसे कुछ मैसेज रहेगा कि आपका कि हाँ इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा बढ़ावा दीजिए बिहार में? जी। हाँ, आप लोगों को दिक्कत हो रही है ना? जी। चलिए आपका मैसेज जाएगा ज़रूर। आपका ना? स्तुति कुमारी। यहाँ पे आ जाइए। क्या कितना नंबर है आपका? 302। 10th में थी इस बार? नहीं 11th। 11th में थी। कैसे तैयारी की थी आपने? इनको पहले माला पहनाइए और इनके लिए एक मेडल भी लेके आइए और इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। कैसा लग रहा है जब रिजल्ट आया? तो क्या एक्सपेक्टेशन था कि इतना ही नंबर आना है या ज़्यादा भी आना है? नहीं सर, ज़्यादा आना चाहिए। ज़्यादा आना चाहिए था आपको। क्यों, आपने कितना का लिख के आया था? लिख के तो 350 प्लस था। 350 प्लस आया था। तो फिर 350 थोड़ा सा कटेगा ना, क्योंकि बहुत सारा मार्क्स वगैरह आता है। जब आप लिख करके आती ज़्यादा, जैसे 450 नंबर ये सबका, तो फिर आपका एक्सपेक्टेशन रहता है जब आपका 303 आया है तो फिर उसमें आप कर सकती थी। क्या आपने रिवॉल्यूशन के लिए चेक कराने के लिए कॉपी को आगे बढ़ाया था? सर नहीं बढ़ाया था आपने। तो आगे का क्या रणनीति है, क्या करना चाहेंगी आप? आप ग्रेजुएशन करेंगे? ग्रेजुएशन कीजिएगा या घर वाले शादी कर देंगे? नहीं सर, अभी नहीं होगा। अभी नहीं होगा। नहीं मतलब काफ़ी बच्चे क्या है ना कि गांव समाज के, अभी तो आप गांव समाज में हैं, तो आप कभी बाहर गई हैं? अभी तो जैसे नहीं पटना है। उठना पढ़ने उड़ने? नहीं, पढ़ने के लिए नहीं, अभी गांव से ही पढ़े। गांव से ही पढ़ाई की है। जी। तो जब नंबर आया तो आपके घर का क्या रिएक्शन था? पिताजी क्या बोले कि हाँ आप पढ़ना या आप शादी अब कर देंगे आप? पिताजी बोले पढ़ना है। पिताजी बोले कि पढ़ना है, आगे कुछ बनना है। कि आपका क्या है, आगे क्या बनिएगा आप?
सर मैं जॉब करना चाहती हूँ। जॉब करना चाहती हाँ। हैं? कहाँ, बाहर जा करके? हाँ, बाहर जाके। किस तरीके का जॉब आप करना चाहती हैं? सर मेरे लिए तो कोई भी जॉब थोड़ा अच्छा करना चाहिए। आपने जैसे कि आर्ट्स लेकर के किया है ना? नहीं, साइंस। आपने साइंस से था? जी। तो साइंस के बाद में कुछ ऐसा आपने कंपटीशन का तैयारी किया क्या? मतलब साइंस में क्या, बायो या मैथ था? बायो था। बायो था। तो क्या बायो लेकर के फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन में कुछ क्या लेना है, पहले ये तो डिसाइड कीजिए। सर अभी डिसाइड नहीं किया, सर लोग से पता करेंगे उसके सर लोग बाद। से पता कीजिएगा। हाँ सर। तो आप उसके बाद में फिर जब बाहर जाइएगा पढ़ने के लिए, जैसे पटना में या मुजफ्फरपुर में या फिर दिल्ली उल्ली, क्या सोच रहे प्लान? सोच तो रहे दिल्ली जाने का। दिल्ली जाने का हाँ, सोच रहे हैं? पापा के पास। अच्छा, आपके पिताजी बाहर ही रहते जी। हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका। आपने जब ये परीक्षा दिया था तो क्या परीक्षा केंद्र के अंदर में कुछ चीटिंग भी चल रहा था क्या? नहीं सर। सब बच्चे अच्छे तरीके से एग्जाम दे रहे थे? जी। कोई ऐसा व्यवस्था जो आपको बिहार बोर्ड में गड़बड़ी लगती है, आप सुधारना चाहते हैं? नहीं, ठीक था। सब ठीक है बिहार बोर्ड में? सही से बोलिए, फिर 302 नंबर आया आपका। सही बोल रहे हैं। मतलब बिहार बोर्ड में सारी सुविधाएं ठीक है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है? ठीक है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी हैं? आप लोग साइंस के बच्चे हैं? ये साइंस। साइंस के बच्चे, कितना नंबर आया था? 313। 313। क्या नाम है आपका? रीतम कुमारी। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आप तो मैथ से है ना, साइंस से? नहीं, बायोलॉजी। बायोलॉजी लेकर के 313 नंबर लेके आई है। क्या डॉक्टर बनना चाहती है? हाँ, करना तो है। करना है। पहले इनको माला पहनाइए और मेडल दीजिए। बहुत बड़ी बात है कि आप गांव समाज में रह करके इतना नंबर लेकर के आ रहे हैं। पहले जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस जैसे पटना जाते हैं, मुजफ्फरपुर जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, बायो का कोचिंग करने जाते हैं, 25,000 50,000 रुपये खर्चा करते हैं, और आप इस कोचिंग से पढ़ के निकली है। क्या बोलना चाहेंगी? बोलिए। मतलब आपको पता होगा कि आज के ज़माने में पढ़ाई का कितना महत्व हो गया है। बाहर जाते हैं बच्चे, रूम लेकर के रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर भी नहीं निकाल पाते। कुछ बच्चों का तो सेकंड आता है, आपका फर्स्ट आया है। गांव में ही रह के, घर पे ही रह के पढ़ाई की है ना? हाँ। तो इसके लिए आप बहुत अच्छी है। आप बोलिए कुछ, इसके लिए क्या बच्चों को मैसेज देना चाहेंगे कि आप घर पे भी रह करके पढ़ सकते हैं? पढ़ाई में जुनून होना चाहिए। कैसे पढ़ती थी आप? स्टडी के बारे में बताना है। जैसे सेल्फ स्टडी करती थी? हाँ। या कोचिंग में सर जी पढ़ाते थे? हाँ, सर भी पढ़ाते थे और घर पे भी सेल्फ स्टडी करते थे। घर पे भी सेल्फ स्टडी करते थे, इसीलिए जाकर कितना नंबर आया है। मतलब आप अच्छी श्रेणी में हैं, तो आप उन बच्चों के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ते हैं, पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं? आपका कितना रुपया खर्चा हुआ है साल भर में? ज़्यादा तो नहीं हुआ है, कम। बाहर के बच्चों से तो कम ही हुआ होगा ना? हाँ, उससे तो बहुत उनके कम लिए क्या बोलना चाहेंगी आप? गांव में ही पढ़े। गांव में ही पढ़े, मेहनत करें ना। हाँ। कोचिंग इन कोचिंग संस्थानों में पढ़े, क्योंकि ऐसे टीचर्स भी गांव में रहते हैं, जो बाहर टीचर्स पढ़ाते हैं वो भी गांव में रहते हैं ना। चलिए ठीक है, आप थोड़ा सा बोलने में समक्ष है, लेकिन नंबर बहुत अच्छा है, लिखी बहुत अच्छी है। आपका नाम बताइए। निशा कुमारी। क्या, किस स्ट्रीम से थी आप? आर्ट्स से। आर्ट्स से। कितना नंबर आया? 368। 368। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए और इनको माला पहनाया जाए और मेडल भी पहनाया जाए इनको। तो ये नंबर जो आर्ट्स से आया है, आप क्या करना चाहेंगे आगे चल करके? बीपीएससी का तैयारी। बीपीएससी की तैयारी करना चाहेंगे? बीपीएससी में तो बहुत कंपटीशन होता है, क्या लगता है निकल जाएगा? करेंगे, अपना से कोशिश तो करना। कोशिश करेंगे। यहीं पे करना है सेल्फ स्टडी के माध्यम से, या बाहर जाना है? घर पे हैं। घर पे ही करना है, तब तो आपको बहुत मेहनत करना होगा। जी। बिहार, आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहती है, सिविल सर्विसेज में जाना चाहती है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ बताइए। बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसा है आपको? क्या लगता है कि सही है, बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, बच्चे एकदम समझदार हो रहे हैं पहले से, ऐसा है कुछ? जी, मतलब आप सही बताइए कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, बच्चे ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। जब आप लोग, जैसे उनको दिल्ली जाना है, उनको दिल्ली जाकर जॉब करना है, कॉर्पोरेट में जाएंगे तो उनको इंग्लिश बोलता है कॉर्पोरेट में लोग, क्या लगता है वो चली जाएंगे दिल्ली, बोलेंगे, काम करेंगी? नहीं। चलिए उनसे पूछ लेते हैं। आप बोल रही थी कि आप दिल्ली जाएंगे, काम करेंगे, जॉब करने की बात कर रही है। इंग्लिश में कैसा पकड़ है आपका? सर इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है। इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर है, तो हम आपसे यही चीज़ पूछे हैं कि बिहार बोर्ड में आपको कोई कमी लग रही है तो आपने इंग्लिश तो शुरू से रखना चाहिए बिहार बोर्ड को। बिहार बोर्ड को इंग्लिश शुरू से। अब मानिए कि आप यही चीज़ अगर आप जाके कॉर्पोरेट में बाहर में काम करती है, जितने भी कॉर्पोरेट में लोग होते हैं वो सभी सीबीएसई वाले लोग होते हैं। अगर आपसे इंग्लिश में बात करेंगे वो और आप हिंदी में बात कीजिएगा तो फिर आपको बहुत नीचा समझेंगे, आपको सही तरीके से काम नहीं कराएंगे। मतलब हो सकता है आपको नौकरी भी मिलने में बहुत समस्या है, तो फिर कैसे आप इसको टैकल कीजिएगा?
सर इसके लिए तो मैं बहुत तैयारी करूँगी इंग्लिश को, क्योंकि मेरा कमज़ोर है। क्यों कमजोर है, यही तो मुद्दा है। बिहार बोर्ड पहले से ना पढ़ाना चाहिए इंग्लिश, तो 10th में नहीं पढ़ाते हैं और 11th में डायरेक्ट लागू कर देते हैं इंग्लिश पढ़ो इंग्लिश पढ़ो। 10th में नहीं पढ़ाते, 10th में नंबर भी नहीं जोड़ते हैं। और 1 मिनट, और 11th में जो है वो नंबर जोड़ते हैं जी। तो इसके लिए आप शिक्षा विभाग से क्या कहना चाहेंगे? बोलना चाहती हूँ कि शिक्षा विभाग को इंग्लिश के पहले से ही बच्चों को तैयारी करानी चाहिए और नंबर भी जोड़नी चाहिए। क्योंकि देखिए आगे तो आप ही को जाना है, आपको ही जॉब करना है, पैसा तो आप ही को कमाना है। बिहार के किसी मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग तो आपको कमा के नहीं दे देगा, नहीं। तो आपको इंग्लिश पहले से ही पकड़, बिहार के सभी बच्चों को इंग्लिश की जानकारियाँ होनी चाहिए, इंग्लिश की पढ़ाई भी होनी चाहिए। सरकारी स्कूल में इंग्लिश की टीचर्स आती है, पढ़ाती है? नहीं पढ़ाती है, व्यवस्था ही नहीं है। तो बताइए, तो इतनी बड़ी कमी है अपने बिहार में, और बच्चे बोल रहे हैं, साहब बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश पढ़ना है। अब जैसे इनको जाना है बाहर, अभी जो ये इंटर पास कर ली है, अब इनको बाहर जाना है और ये बाहर जाकर के जॉब करना चाहती है, कुछ अच्छा तैयारी करना चाहती है। अब ये बताइए कि कैसे ये करेंगी, कैसे ये पढ़ेंगी वहाँ पे जाकर के? अगर मानिए कि, क्योंकि मैं भी बाहर गया हूँ, तो इंग्लिश बिहारी को तो ऐसे ही लोग इज्जत कम देते हैं, और इंग्लिश जिनको नहीं आता है उनको तो और काम वगैरह जो है कि कम मिलता है, तो ये समस्याएं झेलने को मिलती है। तो इस पर सरकार को बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश की जो पढ़ाई है, इंग्लिश मीडियम जो है बिहार में लागू होना चाहिए। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं और सभी अच्छे नंबर लेके आए हैं। अभी हम शिवम कोचिंग सेंटर में है, जो बिसाही चौक पे पड़ता है। यहाँ के टीचर से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है कमलेश जी, जो इन्हीं के मार्गदर्शन में ये अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं और लगातार ये कोचिंग जो है अपना नाम कर रही है। क्या ऐसा कुछ कर रहा है कमलेश जी कि आपका कोचिंग दिन प्रतिदिन इतना आगे बढ़ता जा रहा है? हम बच्चे को इस तरह से तोड़कर समझाया जाता है कि बच्चा के पूरे माइंड पे यहीं पे याद हो जाए, और बच्चा इसे आगे चलकर उसे घर पे कम तैयारी में ही वो उसको अच्छा हो जाए। इस तरह से बच्चा को दे रहे हैं। इस तरीके से आप कोचिंग कब से चला रहे हैं और कब से इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है? बच्चे कैसे, आपके पास में कम ही बच्चे हैं लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर मानिए कि आने वाले समय में अगर इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे बच्चे देखेंगे और इस कोचिंग का नाम होगा, तो फिर जैसे जैसे संस्थाएं बढ़ेंगी, आप कैसे टैकल कीजिएगा सभी बच्चों को? पहले तो 2017 से हम जो है क्लास चालू किए थे, और उसके बाद पहले हम बच्चे को पढ़ाते थे। उसके बाद देखे थोड़ा सा अच्छा मेरा परफॉर्मेंस गया, तो 2021 से हम 10th और 12th का क्लास चालू किया। उसी वक्त से मेरा जो है ना एक पर एक बच्चा जो आता गया और अच्छा रिजल्ट लेके जा रहा है। और इससे भी प्रयास है कि आगे जाकर बच्चे हमारा बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि हम लोग लगे हुए हैं। एक पर एक जो बाहर यहाँ के गांव के जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ते हैं, हम गांव के ही सुविधा देंगे। मतलब वैसे टीचर्स जैसे कि जो बच्चे बाहर जाकर के लाखों रुपए खर्च करते हैं, हम बाहर जाने के बाद में बच्चे पढ़ते भी नहीं है, बहुत सारे बिगड़ भी जाते हैं और उनका रिजल्ट भी खराब हो जाता है। जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि हाँ बच्चे फेल कर गए या सेकेंड आया है। उनसे अच्छा ये लोग बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पे आपका क्या कहना है? कहना है कि मेरे पास आइए, और सारे विषय का सारे टीचर दे रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि जो हमारे समाज में है उससे बेहतरीन अगर बाहर जाकर मिला तो हम सुविधा यहीं पे देंगे, और हमारे बच्चे बाहर छोड़कर यहाँ पे आए और अच्छा रिजल्ट लेके जाए। ये कोचिंग हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट लेके जाएं और अच्छा करके ही रहेंगे। ये कोचिंग का स्थान बता दीजिए, अगर कोई बच्चे आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं, कैसे आपसे संपर्क करना चाहते हैं? अपना मोबाइल नंबर भी और स्थान बता दीजिए। हाँ, ये शिवम कोचिंग सेंटर है, बिसाही चौक के नज़दीक में है। यहाँ क्लास साइंस और आर्ट्स दोनों 12th का चलता है। हमारा 10th क्लास भी चलती है, और सारे क्लास के लिए सारे टीचर भी अवेलेबल है, और यह संस्था फैलाव ही होगा, और आगे जाकर भी अच्छा करने के लिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। और इससे कोई आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? हाँ, तो हमारा नंबर है 74 88 00 1153। मैं आपको ये नंबर डिस्प्ले पे भी लगा दूंगा, क्योंकि ये कोचिंग संस्थान, बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान है, बस आपको आर्ट्स के नाम पर है आपको उसमें, क्योंकि मैंने देखा है शिवहर में बहुत सारे ऐसे गांव सब में आर्ट्स ही पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ पे साइंस में भी नंबर आ रहा है, तो ये बड़ी बात है। और ऐसे शिक्षक जो मतलब काफ़ी पढ़े लिखे हैं और काफ़ी पढ़ लिख करके गाँव में ही आकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इससे बड़ी व्यवस्था क्या हो सकती है? तो आप देख रहे हैं नवाचार भारत, कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं मनीष कुमार, शिवहर।